हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर 2। आपके फर्स्ट टर्म में ये भी आना है। मैथ का पेपर किस दिन है याद है? नहीं। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? कोई वेरिएबल, मतलब कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो वो पॉलिनोमियल होता है, ऐसा बोला। मतलब जो मन में आया वही बोल देना है। कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन जहाँ पर हमारी वेरिएबल की पावर जो होती है, ध्यान दीजिएगा, जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर या आप इसको कह सकते हैं होल नंबर में हो, वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मैंने लिखा x + 2, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, ये और +2 लिखा है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। 9th में पढ़ चुके हैं, पता नहीं क्या पढ़ा आप लोगों ने 9th में। x की पावर 0 ये हमारा पॉलिनोमियल है। चूंकि हमने ये पढ़ा है कि उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। तो होल नंबर में 0 भी आता है, तो x = 0 = 1, मतलब 1 भी पॉलिनोमियल है हमारा इस तरीके से। बस ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू बदलती नहीं। x है, अब यहाँ चूंकि वेरिएबल की पावर 0 थी तो 0 हो जाने के कारण ये हमारा कांस्टेंट नंबर में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही ना? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जो वैल्यू जहाँ पर हमारे वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है वो पॉलिनोमियल कहलाता है। कोई डाउट है तो पूछिए। जैसे हम लिख रहे हैं, पहले आपने 9th क्लास में 1 वेरिएबल का पढ़ा है, सॉरी 1 डिग्री पॉलिनोमियल पढ़ा है और वेरिएबल भी 1 ही था। तो x + 10 ये क्या था आपका? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी से हमारा लीनियर इक्वेशन बनता है। हम x² + 2x + 9 ये भी एक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल तो है, इसमें वेरिएबल की पावर चेक करना है। तो x की पावर 2 है और दूसरे x की पावर 1 है, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा? 2 डिग्री का। हाईएस्ट डिग्री एक टर्म में देखी जाती है, एक टर्म में हाईएस्ट डिग्री। एक टर्म का मतलब क्या है? यहाँ कितने टर्म लिखे हैं? एक टर्म, एक टर्म x2। मैं टर्म पूछ रहा हूँ, x नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, टर्म क्या होता है? नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। टर्म होता क्या है, मुझे डिफिनीशन बताइए। एक जो जैसे x² है तो एक टर्म वो है 2x। नहीं, मैं डिफिनीशन जानना चाहता हूँ, जबरदस्ती की बात नहीं है। चलिए मैंने लिखा x × y, ये कितने टर्म है? देखिए, जो भी प्लस या माइनस से सेग्रीगेट किए जाते हैं, इसमें x² एक टर्म हुआ, प्लस ये अलग किया गया तो दूसरा हो गया, प्लस ये अलग किया गया तो तीसरा हो गया। यहाँ x × y मतलब xy, तो ये एक ही टर्म है। डिवाइड और इनटू से टर्म नहीं बदलता, एक ही रह जाता। लेकिन अगर हम प्लस या माइनस उसके बीच में किसी के बीच में लगा रहे हैं यहाँ पर, तो टर्म बदल जाते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ये देखते हैं जो प्लस और माइनस से जिनके बीच में लगे होते हैं, तो एक टर्म यहाँ पूरा हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। क्लियर है ना? तो प्लस एंड माइनस से टर्म अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर यही मैं लिख दूं x/y तो ये एक टर्म है, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस से सेग्रीगेट नहीं किया गया, किसी के बीच में प्लस माइनस नहीं लगा हुआ। चलिए फिलहाल हम पॉलिनोमियल पर डिस्कस, तो टर्म पहले क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि x² + 2x + 9, ठीक। अब मैं कहता हूं x² y + 2x + 9 ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। कैसे 3 डिग्री है ये मुझे पूछना था।
x की पावर 2 और y की पावर 1, एक टर्म के जितने पावर होंगे, ध्यान देना जब हम इंटू करते हैं तब तो ऐसे नहीं जुड़ता, जैसे मैं x इंटू वाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर और ये मान लो है तो ये एक्स स्क्वायर और वाई ही लिखा जाएगी, यहाँ 3 डिग्री नहीं हो जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल जो होगा, एक टर्म में जितने वेरिएबल हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक टर्म में जितने वेरिएबल हैं सबकी पावर को जोड़ लेते हैं तब हम उतने डिग्री का बताते हैं। तो ये हमारा 3 डिग्री हुआ। वैसे ये शायद आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये जानते रहिए। बात समझ में आ रही ना? अब अगर मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 जो भी, या स्क्वायर लिख दिया, 3x लिख दिया प्लस 10 लिख दिया, ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही लिखे जाएं। सिर्फ अगर मैंने एक्स स्क्वायर ही लिखा है तब भी ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही ना? लेकिन ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर ये 1 पावर है, एक पावर है, लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें 2 टर्म होते हैं मैक्सिमम। अगर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो 2 पावर है तो 3 होता मैक्सिमम। क्यों? 2 पावर यहाँ लगी, एक यहाँ लगी और एक ये कांस्टेंट हो गया, इससे अधिक नहीं हो सकता कुछ। एक्सिस, ये तो वही हुआ। अब एक्स क्यूब, अब देखिए यहाँ 4 लिखा हमने, एक क्यूब के फॉर्म में हो सकता है, एक स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, एक सिर्फ 1 पावर हो सकती है और एक 10, इसलिए ये इतने टर्म लिखे जाते हैं। इसका कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी, नहीं तो हमें सोचते रह जाएं कि आखिर में है क्या चीज। तो इसलिए लिखते हैं। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया एक्स क्यूब तब भी ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, एक ही टर्म है। तो बाकी क्या कहेंगे, हमें मान लेंगे कि इसका कांस्टेंट 0 है, इसका कांस्टेंट 0 है और ये 0 है ही। भाई हमारा एक्स स्क्वायर हो लेकिन उसका कांस्टेंट अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 लिख दिया हमने, एक्सपेंशन कर दिया। बात समझ में आ रही है? पॉलिनोमियल समझ लेना जरूरी। चैप्टर आसान बहुत है लेकिन लोगों को दिक्कत पता नहीं क्यों होती है। क्लियर हो तो इसको रफ करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अब हम कुछ पूछ रहे हैं, पूछना चाहते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 9, ये बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? फट से बताइए, कारण सहित बताना है क्यों नहीं है। नहीं, क्योंकि उस वाले एक्स को जब बाहर निकालेंगे तो उसमें कोई पावर तो है नहीं। किसमें? इसमें? उस वाले इसमें तो x है, प्लस इसमें भी 2x 1/2 है, प्लस 9 है। किसी पर रूट लगाने का मतलब, जैसे y है, y पर अगर हमने रूट लगा दिया तो ये इसका मतलब हुआ कि y की पावर 1/2 होल नंबर में। हाँ, होल नंबर में नहीं है, इसलिए जो है हम इसको क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल की पावर हमने क्या पढ़ा है, होल नंबर में होना चाहिए। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। रूट 5x का क्यूब प्लस 9x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें सब होल नंबर में वेरिएबल की पावर। हाँ, ये जो लगा भी है रूट, ये ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट पे लगा है। कांस्टेंट के बारे में कोई रूल इस तरीके का नहीं कहता है। बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट के बारे में कोई भी रूल इस तरीके का नहीं कहता है। क्लियर है या कोई डाउट है? अब हम एक और बात पढ़ेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे। हमने अच्छा जीरोज पढ़ रखा है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि नहीं पढ़ा है?
मैं कह रहा हूं x+2, इसका इसमें जीरोज आप क्या होगा? ऐसे होगा, मैं बताता हूं, x+2 इज इक्वल टू जब जीरो हो जाए तो ये हमारा जीरोज आप पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि x इज इक्वल टू अगर -2 हो जाए, भाई ये हमने ट्रांसफ़र करके उधर देख लिया, कोई डाउट तो नहीं है ना, हमने उधर ट्रांसफ़र करके देख लिया, और ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा इसमें ना, तो -2 + 2 कितना हो गया? 0। तो यही जीरोज, तो यहाँ पर x के जीरोज कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ूं। अब मैं कह रहा हूं अगली बात, x² + 4 इज इक्वल, इसका जीरोज क्या होगा पता लगाएंगे, बताइए। x की जगह पे -2 रख देंगे। x की जगह पर पक्का हो जाएगा? मुझे तो लग रहा होगा ही नहीं कुछ। चलो मैं रख रहा हूं 2 का स्क्वायर, -2 रखना है ना, तो -2 का स्क्वायर + 4। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो -2 इंटू -2 कितना होता? 4 होता है। माइनस इंटू माइनस कितना होगा? प्लस हो जाएगा। देखो ऐसे मत पढ़ना, कुछ लोग पढ़ते हैं माइनस माइनस प्लस, जी नहीं, माइनस माइनस जब ऐड करते हैं तब नहीं होता, तब जो बड़ा साइन होता, जैसे मान लो हमने -3 और +2 किया, तो यहाँ पर बड़ा -3 है और छोटा -2, मतलब प्लेस वैल्यू में माइनस इसे नहीं, तो -1 निकल करके आता है। बात समझ में आ रही ना? अब यहाँ जब इनटू और डिवीजन का साइन रिलेशन होता है तब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 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 होता है, और माइनस और प्लस माइनस होता है। तो इसमें नहीं पॉसिबल है भाई। x² + 4 की जगह अगर मैं -4 कर दूं तो पॉसिबल है। तब x की वैल्यू क्या रखूं तो ये -4 तो 0 हो जाएगा? 2। गलत जवाब, -2, ये भी गलत जवाब है। रख रहे हैं हम, मैंने -2 रखा स्क्वायर और -4, 4 - 4 0 हो गया। अब मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर और -4, तब भी तो 0 हो रहा है, दोनों होगा। मतलब वो गलत ना होके अधूरा जवाब था। मैंने इसलिए नहीं कहा अधूरा जवाब, नहीं तो फिर नकल तो भाई लोग तेज करते हैं। तो इसमें माइनस साइन लगा दिया तब भी प्लस आएगा, स्क्वायर स्क्वायर करके, मतलब इंटू इंटू करके 2 बार इंटू हुआ ना। इस इतने में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। ये ग्राफ पेपर पर भी रिप्रेजेंट किया गया है, इसको ग्राफ पेपर वाला पढ़ लेना, बोर्ड पे ग्राफ पेपर नहीं बना मिलता है, वो कैसे होता है ये आप लोग ग्राफ पे पढ़ लेना, क्योंकि ग्राफ तो इस वाले एग्जाम में बनाना नहीं है। तो अगर नहीं बनाना तो हम ग्राफ क्यों बनाएंगे, वैसे बता देंगे हम कापी किताब में ही। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन बताया गया है, इन जनरल इफ k इज 0, ये लिखा, ये जैसे हम लिख रहे थे ना x+2 इज इक्वल टू, जो भी आप, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं px। इसका मतलब एक फंक्शन होता है ये px का मतलब है, अगर मैं यहां पर कहता हूं p1, तो इसका मतलब है कि मैं x की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसकी वैल्यू, p1 की वैल्यू। अगर मैं कहता हूं p2, मतलब x की वैल्यू में रिप्लेस कर रहा हूं, 2 + 2 = 4 हो गया। मंस क्लियर हो रहा है या डाउट है? बताओ। जब ये वैल्यू होती, ये x की जगह 1 रख देना है, तो x की जगह 1 पुट कर दिया हमने। अब अगर मान लो हमने x की वैल्यू 2 ले लिया, वेरिएबल होता, वेरिएबल मतलब जो भी वैल्यू आप रख सकते हैं रखिए, कांस्टेंट की वैल्यू अलग नहीं होती है। अब हमने कहा हम p की वैल्यू -2 रखना चाहते हैं, तो -2 + 2 ये 0 हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अब इसी को y भी कहते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ रखा है ना, तो ये तो x हुआ, x क्या है हमारा इनपुट है, x की वैल्यू इनपुट करते हैं तो जो निकल करके आती है वो y की वैल्यू है। मतलब अगर p -2 है, सॉरी x अगर -2 है तो y कितना है, 0 हुआ। अगर हमारा p 1 है तो y कितना हुआ, 3 हुआ। अगर p 2 है तो y कितना हुआ, 4 हुआ। ये जो रिजल्ट आ रहा, ये जब आप उसमें करेंगे देखेंगे क्या कहते हैं ग्राफ में, तो निकलेगा, ये निकल करके आएगा। अगर मुझे x की वैल्यू पता है तो जो वैल्यू मैं px की निकालता हूँ, मतलब उस पूरे इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की निकालता हूँ, वो उसको कहते हैं ये y की वैल्यू है। तो इनपुट क्या है, इनपुट मतलब जिस वैल्यू को हमने वहाँ पर डाला उससे जो वैल्यू निकल करके आई वो y की वैल्यू कहलाती है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि p1 की वैल्यू है और उसको मैं कह सकता हूँ कि y की वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब हुआ, y इज इक्वल टू, जब ग्राफ में बनाओगे तो दिखाई देगा, y इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू p2, और ये क्लियर है ना। अब आपको कहा गया इफ k इज जीरो, इफ k इज जीरो ऑफ px ax प्लस b, k इज, अगर k इज इक्वल टू 0 है, यही ना, k जीरो ऑफ px, px में क्या दिया गया है, बोलो, है ax प्लस b, यही ना। और px को कह दिया कि इसकी वैल्यू 0 है, मतलब k, इसको k को कहा, तो ये जो है इसको मैं ये कह सकता हूँ k इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू ax प्लस b, ये मैं लिख सकता हूँ ना। x की जगह पे तो k ही लिखेंगे। हाँ, x की जगह पे तो k ही डालेंगे, क्यों? क्योंकि k वैल्यू, अच्छा हाँ, k इसकी वैल्यू है। ये एक मिनट, दूसरा एग्जाम्पल, ये नहीं है, यहाँ k नहीं लिखना फिर, तो p k ना इज इक्वल टू ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये लिखना था हमको, ये एग्जाम्पल में दिया गया। हाँ, इफ़ के इज जीरो ऑफ पी एक्स, हाँ के इज जीरो मतलब ये जीरोज में आता है उसके, इफ़ के इज जीरो ऑफ पी एक्स, इसका पी एक्स का जीरो क्या है, के है, मतलब एक्स की वैल्यू की जगह हमको के पुट करना है, जैसे यहाँ पर 1 पुट किया तो इसे यहाँ के पुट करना है। तो मुझे पता करना है, क्या पता करना है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, यही ना। तो बताइए कैसे बनाएंगे, ए के इज इक्वल टू बी को इधर ले जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ये कहेंगे कि k इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, तो ये b क्या है बताइए, b हमारा कांस्टेंट टर्म है, b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ये देखो ना, यहाँ कांस्टेंट ही की जगह पर तो था भाई, जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो पहला टर्म 1 पावर वाला हुआ और दूसरा टर्म क्या होता, कांस्टेंट का ही पावर है, ऊपर तो हमने यही पढ़ा था ना। ये देखो यहाँ पर कांस्टेंट लिखा है, अब इसको सिर्फ a और b के फॉर्मेट में लिख दिया, और ये क्या है a क्या हुआ, ये कोफिशिएंट है x का, x का क्या है, कोफिशिएंट है, तो हमने कहा कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये बन करके जो आ गया, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी क्या, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो k का मतलब हम x की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऊपर वाला निगेटिव है, अरे ये माइनस लगा था, निगेटिव है क्योंकि जब इसको हमने ट्रांसफ़र किया, इधर ट्रांसपोजिशन में ये पॉजिटिव साइन था तो इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा,
तो ऐसे समझ लेना है, और अगर दिक्कत है तो फिर रट लेना है। वैसे रटना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है इसका ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है बनाएंगे, ठीक। अब देखिए जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है आपका, मैं दिखाता हूं आपको। इसमें पहला वाला जो एग्जाम्पल लिया गया है, क्या लिया गया है, और इसको आप लोग ग्राफ पे बना के लाएंगे, बोर्ड पे ग्राफ नहीं बन पाता भाई। 2x + 3 ये है, ठीक है। अगर मैं 2x + 3 लूंगा तो यहां पर x की वैल्यू मुझे पुट करनी है, और दूसरा जो है y क्या है, इसके इक्वल टू होता है, बोलो 2x + 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी हमने बताया था कि y क्या होता है, उस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू निकल करके आती है, वेरिएबल वैल्यू, वही होता है। अगर मैंने x - 2 लिया है तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 × -2 + 3, तो ये कितना होगा, -4 + 3 = 1। तो यहाँ 1 लिख दिया हमने, सॉरी -1। अगर मैंने 2 लिया इसकी वैल्यू, तो अब 2 × 2 + 3, 4 + 3 = 7। यहाँ इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो अब x और y समझ में आ रहा है। जब आप x की वैल्यू -2 रखोगे, मतलब ग्राफ पर ये जो लाइन बनती है ये x होती है और ये y होती है। तो जब आप x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 कहाँ होगी, यहाँ कहीं, यहाँ मान लो -1 है तो यहाँ -2 होगी, तो ये यहाँ होगी, और ये -1 यहाँ होगा कहीं पर, तो ये दोनों आकर के यहाँ बनेगा, तो ये पॉइंट लगभग बनेगा जा करके, यही तो है ना। तो x पहले लिखते हो, x क्या हो जाएगा यहाँ -2 और दूसरा -1, और जब ये 2 और 7 बनेगा, 2 और 7, x की वैल्यू ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर कहीं जाके बनेगी, ठीक है। अब जब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यहाँ जा करके, मतलब थोड़ा तिरछी है, यहाँ बन गई, ये एक पूरी लाइन बनती है। बात समझ में आई? तो ये जो कोऑर्डिनेट हुआ हमारा, ये 2 और 7 हुआ। 2 क्या है, x है, और ये इसका रिजल्ट क्या है, y है 7। तो ये 7 पर ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो एक लाइन बन गई भाई। हम कोई भी जो पावर थी, जो हमारा अभी हमने पढ़ा वेरिएबल, एक पावर थी तो हमने उसको लीनियर नाम दिया। लीनियर क्यों दिया? क्योंकि जब हम इससे कोई लाइन ग्राफ पर जब पॉइंट ड्रा करते हैं और उसको सभी पॉइंट को मिलाते हैं तो उससे एक लाइन ड्रा होती है, इसीलिए इसका नाम लीनियर पड़ा है। इसी कॉन्सेप्ट पर लीनियर इक्वेशन बना हुआ है। जितने भी पॉइंट आप लेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखिएगा, एक कोई भी इस तरीके जो मन में आएगा आप ऐसे करिएगा कि हमने लिख लिया 4x + 5, जो मन में आए वो लिख लीजिए, ठीक है। जो मन में आया आपने उसको लिख लिया। अब वैल्यू 1 रख लो, x की 2 रख लो, 3 रख लो, इस तरीके से 2-3 रख लो, और ग्राफ पेपर पे करना। चूंकि ऐसे करोगे थोड़ा तिरछी हो जाएगी, देखो हमारी लाइन वहाँ जाके मिली। अब इतना एग्जैक्ट नहीं हो पाता ना, स्केल तो लगी नहीं यहाँ पर। तो और 2-3 पॉइंट ले लेना, यहाँ हमने 2 लिया, वहाँ आप 3 ले लेना। 3 लेकर के फिर y की वैल्यू निकालना। इसी जैसे यहाँ पर आपने 1 लिया तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 5, तो कितना हो जाएगा 9। तो जब आप वैल्यू x की 1 रखेंगे तो y कितनी रखेंगे, 9 रखेंगे। अभी बहुत बड़ा मत बनाना, चूँकि नहीं फिर बहुत बड़ा ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। तो वैल्यू थोड़ा, मतलब जो ये वेरिएबल लेना थोड़ा छोटा ही लेना, जैसे x + 2 ले लेना या x + 1, कुछ इस तरीके से ले लेना। बहुत बड़ा लोगे तो पेपर आपके पास बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर समस्या है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। स्क्वायर वाला जब बनाओगे, स्क्वायर वाला भी ऐसे पॉइंट लेना, वैल्यू निकालना, वैल्यू निकाल के उसको फिल करना। तो जब वहाँ बनाओगे तो पैराबोला बनेगा, कुछ इस कर्व में बनेगा, ऐसे ऐसे कुछ आकर के ऐसे ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही ना? अब देखो ये जो बना था, इसको x को एक पॉइंट पर काट रहा था।
अगर ये x को एक पॉइंट पर काट रहा था तो इसका 0 1 ही होता है, 1 ही होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता है। जब ये हमने कर्व बनाया, स्क्वायर वाले में कर्व बनता तो इसने 2 जगह पर काटा, तो इसका मतलब है मैक्सिमम 2 होता है। क्या मैक्सिमम 2 होता है? x की वैल्यू जो y की वैल्यू 0 आती है, x पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती, चूंकि ये y से आगे पीछे नहीं होता, तो जब और y पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? ये देखो ये 0 है, अब ये ऊपर अगर बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, और इस लाइन पर जो भी होगी y की वैल्यू 0 होगी। भाई y तो इसी तरफ है, y इस तरफ है, और जब इसी लाइन पर आ रहा, ऐसे x जब इधर बढ़ेगा तो x की वैल्यू कुछ होगी, इधर बढ़ेगा तो कुछ होगी, और अगर यहीं पर है तो 0 होगी। तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है? 0, और x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। एक एक्सिस पर दूसरे एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। आप देखिए ना, अगर समझ नहीं आता पूछिए। ऐसे जब क्यूबिक वाला होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 जगह का, 3 हो गया, मैक्सिमम 3 जगह पर वो काटेगा। लेकिन ये मैक्सिमम लिखा है, अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, ध्यान है ना, x² + 4, यहाँ 0 मिला ही नहीं था, जीरोज होता ही नहीं है, तो फिर वहां पर क्या होगा? वह यहाँ कहीं एक कर्व बन जाएगा जाकर के। समझ में आ रहा ना? एक एक लाइन इसमें, चूंकि ग्राफ बनाना वैसे नहीं, इसलिए बनाना है आप लोगों को ताकि इसको समझ लो, कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है ना? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको कर लेंगे, और अगर समस्या है तो पूछेंगे। जितना भी है ग्राफ बना करके कल आप दिखाएंगे। ठीक है? तो और ग्राफ बना लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर बाकी जो भी कोफिशिएंट और उसके टर्म के बीच का रिलेशन है वो हम लोग अगली क्लास में करते हैं। और वीडियो वाले लोग भी अपना कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर लेंगे।